नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे पशु परिचर भर्ती से संबंधित। और जो आज का टॉपिक रहने वाला है, इस टॉपिक का नाम रहेगा साथियों पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। यानी कि जो पशुपालन में जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, उन शब्दावलियों को समझना ही हम इस परिभाषा में बताने वाले हैं। मतलब बहुत सारी शब्दावलियां ऐसी है जो हमें पता ही नहीं रहता है कि इसका अर्थ क्या होता है। जब इन सब की हम डेफिनेशन देख लेंगे तो फिर उसके बाद में जब आगे हम कुछ चैप्टर पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं पशुपालन से संबंधित कौन कौन सी शब्दावलियां हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक शब्द आपने सुना होगा, सांड, जिसे हम बुल कहते हैं। तो ये आपको इमेज में, हालांकि मैंने कोशिश की है जितनी भी डेफिनेशन जो दे रहा हूँ उनके साथ इनकी इमेज लगाने की भी, फोटो के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि सर किसकी परिभाषा बताने की तरफ जा रहे हैं। तो परिभाषा के बारे में पता होना चाहिए। जो ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी हैं या जो जानवरों से संबंधित नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा कि भाई इस शब्द का अर्थ क्या होता है। लेकिन कुछ ऐसे टेक्निकल शब्द होते हैं, ऐसे वैज्ञानिक शब्द होते हैं जो पता नहीं होता है, तो फिर वहां पर दिक्कत आ जाती है। तो मैंने एक साधारण शब्द को भी लिया है और जो वैज्ञानिक शब्द है उनको भी लिया है ना। तो पहला शब्द कौन सा है, सांड। अब सांड की डेफिनेशन क्या होती है यहाँ पर, गायों के प्रजनन हेतु पाले गए जो वयस्क नर पशु है उसको क्या कहते हैं, सांड। और इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि सांड कैसा होता है, ठीक है। एक होता है विद्यार्थियों बेल। क्या होता है बेल, देखो आपको दिख रहा होगा, ये खेतों वगैरह में यूज होता है। साथ ही में जो वजन ले जाते हैं, जैसे बैलगाड़ी चलाने के लिए भी बेलों का यूज होता है। तो बैल किससे कहते हैं, बधियाकरण के बाद नर पशु जो कि बाहरवाही के काम लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, बैल कहते हैं। अब ये बधियाकरण क्या होता है, तो बधियाकरण के बारे में मैंने आपको बड़ा डिटेल से पढ़ाया है। अलग अलग तरीके से बधिया करण होता है उनका, मतलब ऐसे जिसमें उसका जो पुरुष तव है उसको समाप्त कर दिया जाता है, जिससे मतलब किसी गाय वगैरह है उसको वो उसके गर्भ नहीं ठहरा सकता, ऐसी स्थिति में ला देते हैं उसको बधियाकरण। और बधियाकरण कौन सी उम्र में किया जाता है, कैसे किया जाता है, कौन कौन से तरीके हैं बधियाकरण करने के। पहले प्राचीन समय में तो बधियाकरण क्या होता था, जो भी उसके वो अंडकोष वगैरह होते थे उनको यूं करके मतलब फोड़ दिया जाता था, एक प्रकार से ये कह सकते हैं। उससे वो बधिया हो जाता था। और आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसका यूज होता है। आगे है कि टीजर बुल किसे कहते हैं। टीजर बुल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बुल दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों, ये टीजर बुल है। अब टीजर बुल कहते किसे हैं, तो बधियाकरण के पश्चात पशु जो मादा पशुओं की हीट पता करने के लिए पाला जाता है। मतलब ये ऐसा पशु होता है जो गायों के बीच में ही रहता है, लेकिन ये इस काम कुछ नहीं करता है। मतलब समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये एक प्रकार से इसमें सांड के गुण नहीं होते हैं। सांड तो होता है लेकिन सांड के गुण नहीं होते हैं। मतलब किसी गाय वगैरह का जो भैंस वगैरह होती है उनका पता करने के लिए कि भाई ये पशु हीट में है, मतलब ये गर्भवती होना चाहती है, तो उसका पता करने के लिए हमें उन पशुओं के साथ में किसको छोड़ा जाता है, टीजर बुल को छोड़ा जाता है। उससे पता लग जाता है ये पशु हीट में है, और हीट में पता लग जाता है। फिर उसके बाद में कृत्रिम विधि तरीके से अगर उसका हम गर्भाधान कराना चाहिए तो करा सकते हैं, या फिर जो भी अच्छे नस्ल के जो सांड होते हैं उनसे भी उसका गर्भाधान करवाया जा सकता है। ठीक है, तो वो आगे पढ़ेंगे अलग अलग, लेकिन यहाँ तो केवल टीजर बुल के बारे में पता होना चाहिए। तो टीजर बुल ऐसा होता है जो इन गायों के साथ में रहता है और उससे इनकी हीट का पता लग जाता है, उसे कहते हैं टीजर बुल। एक होता है नस्ल। नस्ल किसे कहते हैं, यानी कि संबंधित पशुओं का समूह जो आनुवंशिक रूप से तथा बाह्यम रूप से लगभग समान होते हैं तथा प्रजनन के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, उसको बोलते हैं नस्ल कहते हैं। अगला है तो फ्री मार्टिन क्या है। फ्री मार्टिन किसे कहते हैं, आपको दिखाई दे रही है गाय और एक बछड़ा है इसके दूध पीता हुआ। तो फ्री मार्टिन देखना किसको कहते हैं, यदि गाय में बछड़ा और बछड़ी यानी मेल और फीमेल इसका जुड़वा पैदा होता है तो बछड़ा सामान्यतः होता है, लेकिन अगर बछड़ी की बात करें तो वो बांझ होती है विद्यार्थियों। कैसी होती है, बांझ होती है, मतलब वो प्रेग्नेंट वगैरह नहीं होती है। तो इस बांझ बछड़ी को क्या कहते हैं, फ्री मार्टिन कहते हैं। जिस माने कि गाय है, इसके दो बच्चे पैदा हुए, एक तो बछड़ा और एक बछड़ी। तो बछड़ा है वो तो सामान्य होता है, बछड़ा कैसे होता है, सामान्य होता है। लेकिन जो बछड़ी है, जो फीमेल है, तो वो क्या होती है, बांझ पैदा होती है विद्यार्थियों। आगे मतलब वो गाय प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती है। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फ्री मार्टिन। क्या कहते हैं, फ्री मार्टिन। तो ये शब्दावली एक टेक्निकल शब्दावली है, वैज्ञानिक शब्दावली है, तो इनका पता होना चाहिए। आगे अगर देखें हम, पशुधन किसे कहते हैं।
पशुधन यानी कि ऐसे पालतू जानवर जिनको पालने से किसी प्रकार की आय प्राप्त होती है उसे पशुधन कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए पशुधन क्या है, सब पशु को ही पशुधन कहते हैं। हाँ कहते हैं, लेकिन उनसे हमें कोई न कोई आय प्राप्त होनी चाहिए। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, गधा, ऊंट, खच्चर, सुअर, इनको पालते हैं तो हमें क्या होती है, आय प्राप्त होती है। इसके अलावा ध्यान रखना, कुत्ता, खरगोश और मुर्गी ये पशुधन की श्रेणी में नहीं आते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, इसको लिख लेना, नोट कर लेना कि कुत्ता, खरगोश और मुर्गी आय तो प्राप्त होती है इनसे हमें। भाई कुत्ता है, कुत्ता है जैसे मतलब पालते हैं तो उनको बेच देते हैं तो उससे हमें आय तो प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा जैसे खरगोश है उसको भी हम बेच देते हैं तो उससे आय प्राप्त हो सकती है। मुर्गी से हमें उसके अंडे से, उसके मांस से, उससे आय प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये पशुधन की श्रेणी में नहीं आते। तो पशुधन की श्रेणी में आते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, गधा, ऊंट, खच्चर, सुअर इत्यादि, ये सब पशुधन की श्रेणी में आते हैं। लेकिन कुत्ता, खरगोश और मुर्गी नहीं आते हैं, तो नोट करके रखना। अगली डेफिनेशन दे रखी विद्यार्थियों गर्भकाल की। तो गर्भकाल किसे कहते हैं, देखो पशुओं में निषेचन से लेकर प्रसव होने तक का जो समय है जिसमें भ्रूण का विकास होता है उसे गर्भकाल कहते हैं। जैसे पशु का निषेचन हो जाता है, निषेचन होने के बाद में जब तक वो प्रसव नहीं होता, वो उसका बछड़ा या बछड़ी पैदा नहीं होते हैं, उसके बीच का जो काल है उसको क्या कहते हैं, गर्भकाल कहते हैं। आप मानव की दृष्टि से अगर सोच के देखेंगे तो महिलाओं में जो गर्भकाल होता है इसी प्रकार जानवरों में भी गर्भकाल होता है, तो उसको बोलते हैं विद्यार्थियों गर्भकाल। ठीक है, अगला देखिएगा, दुग्ध काल किसे कहते हैं। दुग्ध काल किसे कहते हैं, तो वह अवधि जिसमें पशु दूध देता है उस काल को क्या कहते हैं, दुग्ध काल कहते हैं। अर्थात पशु के ब्याने से लेकर यानी कि बच्चा पैदा होता है उसके तब से लेकर सूखने तक यानी कि दूध देना बंद कर देती तब तक उसको क्या कहते हैं, दुग्ध काल कहते हैं। डेयरी गाय के लिए ये समय लगभग 10 महीने तक रहता है। मतलब जो डेयरी में यूज लेने वाली जो गाय है वो लगभग 10 महीने तक दूध देती है। शुष्क काल किसे कहते हैं या ड्राई पीरियड किसे कहते हैं, तो यह अवधि जिसमें डेयरी पशु दूध नहीं देता है अर्थात सूखने से अगले प्रसव के मध्य का समय शुष्क काल कहलाता है। देखो शुष्क काल किसे कहते हैं, जैसे माना कोई पशु है वो ब्याह गया, ब्याने के बाद में जैसे अभी गाय के संदर्भ में बताया मैंने 10 महीने तक वो दूध देती है। 10 महीने दूध देने के बाद में जब तक उसका अगला बच्चा पैदा नहीं होता उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको क्या कहते हैं, शुष्क काल या ड्राई पीरियड कहते हैं। तेरी गाय के लिए ये समय विद्यार्थियों 2 माह का होता है। लगभग कितना होता है, 2 माह के दौरान वो प्रेग्नेंट वगैरह हो जाती है और दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है, फिर वापस दूध देने लग जाती है। एक आता है कि प्रसव अंतराल। प्रसव अंतराल क्या होता है, तो पशु की 2 ब्यातों, ब्यातों का मतलब होती है जैसे एक बार बच्चा दे दिया इसने और एक दूसरा 2 बच्चा दे रहा है, इसके बीच का जो अंतराल है उसको क्या कहते हैं, प्रसव अंतराल कहते हैं। पहला बच्चा और दूसरा बच्चा दोनों के बीच में जो अंतराल होता है उसको प्रसव अंतराल कहते हैं। यानी कि पशु की 2 ब्यातों के मध्य का समय प्रसव अंतराल कहलाता है। ये सामान्यतः दुग्ध काल और शुष्क काल का योग होता है और डेयरी गायों के लिए समय होता है लगभग 12 महीना। कितना होता है, 12 महीना होता है। इसको बोलते हैं प्रसव अंतराल। पहले प्रसव और दूसरे प्रसव के बीच में जो गैप आता है उसी को प्रसव अंतराल कहते हैं। एक शब्द आता है विद्यार्थियों समागम समय। क्या आता है, समागम समय यानी कि सर्विस जो पीरियड है विद्यार्थियों, वो पशु के ब्याने के पश्चात अगले समागम तक का जो समय है उसको समागम समय कहते हैं। डेयरी गाय के लिए समय 70 से 90 दिन का होता है विद्यार्थी। अगला है कि ड्रेसिंग प्रतिशत क्या होता है। ड्रेसिंग प्रतिशत क्या होता है, इसकी ये परिभाषा क्या है, तो पशु के शरीर में खाने योग्य जो मांस होता है उसका जो परसेंटेज है उसी को ड्रेसिंग परसेंटेज कहते हैं। तो ड्रेसिंग परसेंटेज क्या है, पशु के शरीर में जो खाने योग्य मांस होता है उसको ड्रेसिंग परसेंट कहते हैं। अगला देखिएगा, स्पेइंग क्या है। स्पेइंग क्या है, देखो आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ पर कुछ डॉक्टर है, कुछ पशु पड़े हुए हैं, इनका कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो। तो ये देखिए स्पेइंग क्या है, मादा पशु के शरीर से अंडाशय और गर्भाशय, अंडाशय और गर्भाशय का ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाल देना ही क्या कहलाता है, स्पेइंग कहलाता है विद्यार्थियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यहाँ से सवाल बनने की संभावना रहती है। क्यों, क्योंकि सामान्य शब्द तो हमारे सीखे हुए हैं, लेकिन आपके सामने आ जाए कि स्पेइंग क्या है। तो पशु परिचर की आप तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों, आधे डॉक्टर है आप, ये मान के चलो, और जब नौकरी लग जाओगे उसके बाद तो पूरे डॉक्टर बन जाओगे आप और बहुत अच्छी जॉब हो रही। तो देखिए स्पेइंग यानी कि मादा पशु के शरीर में से जो अंडाशय होता है और जो गर्भाशय होता है उसको ऑपरेशन के द्वारा, शल्य क्रिया के द्वारा उसके बॉडी से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, स्पेइंग कहलाता है। और ये देखो ये डॉक्टर काम करने में लगे हुए हैं, ये पशुओं के डॉक्टर है, ये इन पशुओं से वो गर्भाशय निकालने का काम कर रहे हैं यहाँ पर।
अगला देखिएगा विद्यार्थियों का झीपरा। झीपरा क्या है? तो बीकानेर में ऊंट की भौहों और पलकों तथा कानों पर ज्यादा मात्रा में बाल पाए जाते हैं, जिन्हें झीपरा कहते हैं। यानी कि जो ऊंट होता है उसके विद्यार्थियों जो पलक होते हैं आंखों के ऊपर या कानों पर ज्यादा मात्रा में जो बाल पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? झीपरा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अगला प्रश्न देखिए, अगली डेफिनेशन क्या है? खीस। खीस क्या है विद्यार्थियों? देखिए आपको एक बछड़ा दिखाई दे रहा है और इस एक पिला रहा है कुछ, है ना, तो इसको खीस कहते हैं। खीस मादा पशु में प्रसव के पश्चात प्रथम 3 दिन का जो दूध होता है वो नवजात में उसकी प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, वो खीस कहलाता है। मतलब मादा का, जैसे माना कि कोई जानवर है, माना कि हम गाय को ले लेते हैं। गाय जैसे ब्याह गई, मतलब उसके जैसे बछड़ा या बछड़ी पैदा हुआ है, उसके बाद में जो उसका वो दूध निकलता है ना, वो उस बछड़े को ही पिलाया जाता है, उसको हम नहीं पीते सामान्यतः। और वो उसमें एक प्रकार से प्रतिरक्षा का काम करता है, एंटीबॉडी का काम करता है, वो प्रतिरक्षा का काम करता है, तो उसको उसको ही क्या कहते हैं? खीस कहते हैं। और इसे बछड़े को उसके शरीर के वजन का 10% पिलाते हैं। मतलब बछड़े का जितना वजन होता है उसका 10% ही पिलाया जाता है। ये नहीं कि आप उसको दाब के पिला दो, इतना नहीं पिलाना होता है उसको, इतना ही क्योंकि गाय के तो बहुत ज्यादा दूध निकलता है, तो पूरा दूध को नहीं पिलाना होता है, जितना उस बछड़े को जरूरत है 10% उतना ही पिलाना पड़ता है। अगला देखिएगा सिंग रोदन। सिंग रोदन क्या है? देखिए ये आपको एक बछड़ा दिखाई दे रहा है छोटा सा, यहाँ पर इसके सिंग वगैरह निकलते हैं और इसी को जला दिया जा रहा है यहाँ पर, तो इसको कहते हैं सिंग रोदन, मतलब सिंग निकलने से रोकना। ऐसे जानवर जिनके सिंग निकलते हैं, सिंग तो जानते हैं ना आप, सिंग निकलते हैं, उनको रोकना ही क्या कहलाता है? सिंग रोदन कहलाता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तो बछड़े में 10 दिन की उम्र से पहले सिंग उगने के स्थान पर हॉर्न बर्ड को जलाकर नष्ट कर देना ताकि सिंगों का निकलने से रोका जा सके, सिंग रोदन कहलाता है। कई जानवर ऐसे होते हैं, माना कि कोई भैंस है, अब भैंस के तो आपको पता है सींग होते हैं, लेकिन जब उसका जो बछड़ा होता है अगर आप चाहते हैं कि उसके सींग ना बने, तो जैसे ही वो उत्पन्न पैदा होता है बछड़ा या उसका पाड़ा पाड़ी जो भी कहते हैं आप, जैसे पैदा होता है तो उसके जहां से सींग निकलते हैं उस जगह पर जला दो, तो विद्यार्थी उसके सींग नहीं निकलेंगे, उसको ही बोलते हैं सिंग रोदन। तो ये सब पशुपालन में काम आने वाली शब्दावलियां हैं। और एक होता है विनिंग। विनिंग देखो आपको एक भेड़ दिखाई दे रही है, इसके बच्चे वगैरह इससे दूध पी रहे हैं, तो देखो विनिंग क्या होती है? पशुओं में बछड़े को दूध छुड़ाने के लिए मां से अलग रखना विनिंग कहलाता है। मतलब एक पशु होता है, जब उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं और उनको दूर रखना, क्योंकि एक बछड़ा जो बच्चा होता है किसी भी पशु का, जो दूध देने वाला पशु है, उसका बछड़ा उसका दूध पिएगा तो फिर हमें क्या मिलेगा? हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो उस बछड़े को हम साइड में करना ही क्या कहलाता है? विनिंग कहलाता है। गाय की तुलना में भैंस में विनिंग करना कठिन होता है। अगर आपसे पूछा जाए गाय और भैंस में विनिंग, विनिंग का मतलब होता है गाय का बछड़े को अलग करना, या भैंस का जो पाड़ा या पाड़ी होती है, छोटा बच्चा होता है, उसको अलग करना क्या कहलाता है? विनिंग कहलाता है। अगर गाय और भैंस में दोनों में देखें तो मातृत्व की भावना भैंस में ज्यादा होती है। मतलब भैंस का अगर बछड़ा, भैंस का जो पाड़ा या पाड़ी होती है, उसको आप आसानी से दूर नहीं कर सकते, और दूर करोगे तो वो आसानी से दूध नहीं देगी, और दूध नहीं देगी तो विद्यार्थी उसका दूध मतलब एक प्रकार से डिस्करी हो जाएगी, उसकी दूध की जो ग्रंथियां हैं वो, और उसका दूध मरने लग जाता है। मतलब प्रॉपर तरीके से दूध नहीं देती, जहां 10 लीटर दूध देती थी वहां 3-4 लीटर ही दूध देने, टेंशन करती है वो। मातृत्व की भावना बहुत ज्यादा होती है किसमें? भैंसों में। अगर कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से पशु में मातृत्व की भावना अधिक होती है, तो भैंस में सर्वाधिक होती है। होती है, भैंस में सर्वाधिक होती है। आपने देखा होगा कई बार जैसे भैंस वगैरह का इनका जो पाड़ा या पाड़ी पैदा होते हैं उसके बाद मर जाते हैं, तो कितनी भयंकर वो मतलब आवाजें करती है, रंबाती है। एक होता है विद्यार्थी खुरेरा। क्या? खुरेरा। पशुओं को स्वस्थ तथा आकर्षण बनाए रखने हेतु त्वचा की हाथ या ब्रश के द्वारा जो सफाई की जाती है या उनकी मालिश करना क्या कहलाता है विद्यार्थियों? खुरेरा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रूमिंग। क्या बोलते हैं? ग्रूमिंग कहते हैं। देखो ये पशु को निला रहे, दुला रहे, साफ सफाई कर रहे हैं, इसको बोलते हैं खुरेरा करना। समझ गए खुरेरा क्या होता है? एक शब्दावली है डॉकिंग। क्या है विद्यार्थियों? डॉकिंग है, यानी कि पशुओं को आकर्षित बनाने हेतु पूंछ काटना,
डोकिंग कहलाता है। तो डोकिंग क्या कहलाता है विद्यार्थियों? पशु के जो पूंछ होती है, जिन पशुओं की पूंछ होती है उनकी पूंछ को काटना ही डोकिंग कहलाता है। और सामान्यतः ये कुत्तों में किया जाता है। और जब कुत्ता जब पैदा होता है 3 से 5 दिन का होता है, उसी दौरान उसकी पूंछ काट दी जाती है। मतलब छोटा कुत्ता, जैसे माना कि ये आपको देखो कुत्ता दिखाई दे रहा है, इसके जो पूंछ है सामान्यतः इतनी बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी पूंछ ही नहीं, काट रखी इसको। ठीक है, तो ये कुत्ते में जब छोटा कुत्ता पिल्ला होता है उस समय उसकी पूंछ काट दी जाती है, इसको कहते हैं डॉकिंग। तो आपसे पूछ लिया जाएगा डॉकिंग क्या है, और 4 विकल्प दिए हुए रहते हैं। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आसानी से कर लोगे। यहां से एक सवाल बनेगा विद्यार्थी, मान के चलना। अगला देखिए, एक होता है डिबेकिंग। क्या होता है? डिबेकिंग। ये आपको देखो एक चूजा दिखाई दे रहा है, एक मुर्गी का बच्चा दिखाई दे रहा है, और इसकी जो चोंच है उसको काटा जा रहा है, और इसकी चोंच को काटने ही क्या कहलाता है? डिबेकिंग कहलाता है। यानी कि पोल्ट्री में 1 दिन की उम्र पर उनकी चोंच को तोड़ना डिबेकिंग कहलाता है विद्यार्थियों। तो डिबेटिंग में क्या होता है? इस जो चूजा होता है, मुर्गी का बच्चा होता है, उसकी चोंच काट दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, उसको डिबेकिंग कहते हैं। एक होता है विद्यार्थियों डबिंग। डबिंग में होता है जैसे माना कि मुर्गा है, मुर्गी जिसकी जो कलंगी होती है इसको काट देना ही क्या कहलाता है? डबिंग। यानी कि पोल्ट्री में 3 दिन की उम्र में उसकी कलंगी कॉम्ब को हटाना ही क्या कहलाता है? डबिंग। तो ये दोनों शब्दावली याद रखना, एक तो डिबेकिंग और एक डबिंग, दोनों शब्दावली पोल्ट्री से रिलेटेड है विद्यार्थियों। और ये जो मुर्गा मुर्गी पालन करते हैं उसमें आपको काम आएगा। आगे अगर पोल्ट्री फार्म भी आप खोलना चाहे खोल सकते हैं, पशुपालन करना चाहे, डेयरी फार्म खोलना चाहे, तो बहुत नॉलेज मिल जाएगी। और आगामी देख लेना, मैं आपको फिर बता रहा हूं, जितने भी पशु परिचर में नौकरी लगेंगे उसमें से कई व्यक्ति इस व्यवसाय की तरफ जाएंगे। ये देख लेना, मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं। आपके कई मिलने वाले आप देखेंगे कि इस बिजनेस में उन्होंने अपना मतलब पैर जमा लिया एक पर। ठीक है, अगला है सियरिंग। भेड़ के शरीर से ऊन को उतारना ही क्या कहलाता है? सियरिंग। ये दो व्यक्ति देखो, ये भेड़ है और ये व्यक्ति इसके भेड़ वगैरह इसके जो ऊन है इसको काटने लग रहे हैं, उतारने लग रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं? सियरिंग कहते हैं। कई बार तो इमेज से पता लग जाता है कि सियरिंग क्या है, लेकिन आप सभी इसको नोट भी करते रहना साथ साथ में। और जो शब्दावली आपको आती है उसके बारे में नोट करने की जरूरत नहीं, जो नहीं आती उसके बारे में लिख लेना, शॉर्ट में लिख लेना, नोट्स बना लेना। एक होता है विद्यार्थियों क्लिपिंग। तो क्लिपिंग, ये देखिए एक महिला है और ये घोड़ा है, इसके बाल को वगैरह काट रही है। तो भेड़ के जो भेड़ के बाल काटे जाते हैं उसको तो सियरिंग कहते हैं, और अन्य जानवरों के जो बाल काटे जाते हैं उसको क्लिपिंग कहते हैं। यानी भेड़ के अलावा अन्य जानवरों के शरीर से बालों को हटाना क्या कहलाता है? क्लिपिंग कहलाता है विद्यार्थी। अगला देखिएगा, अगला क्या है कि फलसिंग राशन। फलसिंग राशन यानी कि भेड़ों को प्रजनन के मौसम शुरू होने से 2 या 3 सप्ताह पूर्व से प्रतिदिन 250 ग्राम दाना अतिरिक्त देना ही क्या कहलाता है? फलसिंग फलसिंग कहलाता है विद्यार्थी। तो फलसिंग क्या है ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, डेफिनेशन याद कर लेना। इसके अलावा होता है स्टीमिंग अप। भेड़ को गर्भावस्था के अंतिम 6 से 8 सप्ताह में प्रतिदिन प्रतिदिन 250 ग्राम दाना अतिरिक्त देना, ताकि मेमना भी स्वस्थ हो और दूध उत्पादन में भी और ऊन उत्पादन भी अच्छा हो। उसको क्या कहते हैं? स्टीमिंग अप कहते हैं। तो स्टीमिंग अप क्या है ये आपके सामने है, दिखाई दे रहा है आपको। अगला है ब्रूडिंग। पोल्ट्री पोल्ट्री में चूजों को 6 से 8 सप्ताह की उम्र तक अतिरिक्त ऊष्मा प्रदान करना ताकि उनकी शारीरिक वृद्धि अच्छी हो, उसे क्या कहते हैं? ब्रूडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ब्रूडिंग कहते हैं। अगला है खुराक यानी कि डाइट। पशु द्वारा एक बार में ग्रहण किए जाने वाले भोजन की मात्रा उसकी क्या कहलाती है? खुराक कहलाती है। अगला देखिएगा, आहार यानी कि राशन किसे कहते हैं? पशु के द्वारा एक दिन अर्थात 24 घंटे में ग्रहण किए गए भोजन की मात्रा का आहार कहलाती है। क्या कहलाती है? आहार कहलाती है। संतुलित आहार किसको कहते हैं? बैलेंस राशन किसे कहते हैं? तो वह आहार जिसमें पशु के जीवन के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। कितनी मात्रा में उसको प्रोटीन चाहिए, कितनी मात्रा में उसको वो चाहिए, ठीक है ना विद्यार्थियों। अब आगे देखिएगा, जीवन निर्वाह आहार ये किसे कहते हैं? पशु शरीर की सामान्य क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने अर्थात जीवन जीने के लिए जरूरी आहार, जिसने से ना शरीर का वजन बढ़ता है और ना घटता है, जीवन निर्वाह आहार कहलाता है। ये भी पता होना चाहिए कि जीवन निर्वाह आहार किसे कहते हैं। एक होता है उत्पादन राशन। उत्पादन राशन किसे कहते हैं? तो जीवन निर्वाह राशन के अतिरिक्त प्रति लीटर दूध उत्पादन या ऊन या मांस का उत्पादन पर दिए जाने वाला जो आहार होता है, जिससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है,
उसे उत्पादन राशन कहते हैं। मतलब जीवन निर्वाह राशन के एक्स्ट्रा अगर आप उससे ज्यादा दूध प्राप्त करना चाहते हैं, ज्यादा ऊन प्राप्त करना चाहते हैं, ज्यादा मांस प्राप्त करना चाहते हैं, जो आहार देते हैं हम उसको क्या कहते हैं? उत्पादन राशन कहते हैं। अगला है गर्भावस्था आहार, यानी कि पशु के द्वारा जीवन निर्वाह राशन के अतिरिक्त गर्भावस्था के अंतिम ट्राइमेस्टर में लिए जाने वाले दाने की मात्रा क्या कहलाती? गर्भावस्था आहार कहलाता। आगे देखिएगा, निसंक्रमण क्या है? निसंक्रमण क्या है विद्यार्थी? देखिए आपको दिखाई दे रहा है इमेज में, एक इंजेक्शन लगाने का काम कर रहा है। तो सूक्ष्म जीवियों की सभी अवस्थाओं को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निसंक्रमण कहलाती है। अगला है पश्मीना क्या है? देखिए एक भेड़ दिखाई दे रही है आपको, एक बकरी दिखाई दे रही है, और इसमें जो ऊन है इसकी देखो कितनी कोमल ऊन दिखाई दे रही है, कितने कोमल बाल दिखाई दे रहे हैं। तो बकरी की चेंगू तथा चंगथेनी, बकरी की कौन सी नस्ल है? चेंगू नस्ल है, और एक चंगथेनी नस्ल। तो कई बार पूछा जाता है चेंगू और चंगथेनी नस्ल किसकी होती है? तो बकरी की होती है। लंबे और मुलायम बाल होते हैं, इनका प्रयोग कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना सोल बनाने हेतु किया जाता है। तो पश्मीना सोल कश्मीर की फेमस है, उस सोल को बनाने में इन रेशों का, इन बालों का यूज होता है। और ये बाल किसके होते हैं? बकरी के होते हैं। और बकरी की कौन सी नस्ल के बाल होते हैं? चेंगू नस्ल और चंगथेनी जो नस्ल होती है बकरी की होते हैं। अगला देखिएगा, हीपर या बछिया क्या है? गोवंश में जवान वयस्क मादा पशु जिसकी उम्र 1 वर्ष से अधिक हो और जो एक बार भी बार गर्भवती नहीं हुई हो, ऐसी गाय को क्या कहते हैं? हीपर कहते हैं। यानी कि जैसे अनमेरिड लड़की होती है ना, इसी प्रकार ये अनमेरिड जो गाय है, अनमेरिड का मतलब यहाँ पे लिया गया भाई एक भी बार ये गर्भवती नहीं हुई है, तो ऐसी गाय को क्या कहते हैं? हीपर या बछिया कहते हैं। जिसकी उम्र कितनी हो गई है? 1 वर्ष से अधिक हो गई है। एक होता है डीपिंग। क्या होता है? डीपिंग। देखो इसमें क्या किया जा रहा है, ये जो भेड़ वगैरह है इनको एक घोल बना रखा है, इसमें डाल देते हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, बाह्यम परजीवी जो भेड़ को बाहरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, उन परजीवियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भेड़ को सल्फर में या फिर आर्सेनिक से भरे हुए कुंडों में डुबोकर बाहर निकालना डिपिंग कहलाता है। मतलब एक कुंड बना दिया जाता है, एक पानी भर दिया जाता है, और उसमें सल्फर डाल दी जाती है और आर्सेनिक डाल दिया जाता है, और उनमें उन भेड़ को एक बार, मतलब वर्ष में एक बार ऐसा करना जरूरी होता है, जिससे जो बाहर के परजीवी होते हैं उसके बॉडी के ऊपर लगे रहते हैं, उनसे उनको किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचे, वो दूर हो जाते हैं। ऐसा उसको क्या कहता है? डिपिंग। तो डिपिंग क्या है? भेड़ को ऐसा सल्फर युक्त या आर्सेनिक युक्त पानी में डुबोना या पानी में ऐसा घोल बनाकर उसमें मिलाना, ये क्या कहलाता है? डिपिंग कहलाता है। अगला देखिएगा, अगला क्या है? सवजातीय भक्षण। विद्यार्थियों आपने देखा होगा कुत्ते सुअर वगैरह जो होते हैं कई बार अपने ही बच्चों को खा जाते हैं। प्रसव के दौरान देखा होगा, क्योंकि उनको जो भूख लगती है प्रसव के बाद में उनको भूख लगती है, तो वो अपने ही बच्चों को खा जाते हैं, तो उसको कहते हैं सवजातीय भक्षण। पशुओं के द्वारा स्वयं की प्रजाति के जीवों को खाना ही सवजातीय भक्षण कहलाता है। ये सामान्यतः कुतिया में होता है और पोल्ट्री में होता है ऐसा। तो ऐसे जैसे कुतिया है, इसके बच्चे हैं, तो कई बार अपने बच्चों को ये खा जाती है। आगे देखिएगा, कोप्रोफेजिया। कोप्रोफेजिया क्या है? आपको एक खरगोश दिखाई दे रहा है, कोप्रोफेजिया। जानवरों के द्वारा अपने ही अपशिष्ट पदार्थों यानी कि उसका मल या गोबर है उसको खाना क्या कहलाता है? कोप्रोफेजिया कहलाता है। अगर कोई जानवर है वो अपने ही जो मल होता है उसके द्वारा जो अपशिष्ट निकलते हैं उन्हीं को अगर वो खाता है तो उसको क्या कहता है? कोप्रोफेजिया कहते हैं। ये सामान्यतः खरगोश में ऐसा देखा जाता है। खरगोश क्या होता है? खुद के मल को ही खा लेते। आगे देखिएगा, ब्रायलर क्या है? तो ब्रायलर दिखाई दे रहा होगा आपको इस प्रकार से, ये कुछ मुर्गियां यानी कि चूजे टाइप के हैं, और ये तो ठीक है एक अलग मैटर है, ये मतलब पका हुआ है। तो 6 से 8 सप्ताह की उम्र का मुर्गा या मुर्गी जिसे मुख्यतः मांस हेतु पाला जाता है उसको ब्रायलर कहते हैं। मतलब 6 से 8 सप्ताह का जो मुर्गा या मुर्गी होते हैं उसको ब्रायलर कहते हैं। और 9 से 10 सप्ताह का अगर हो जाता है तो उसको रोस्टर कहते हैं। उस ब्रायलर को क्या कहते हैं? रोस्टर। तो रोस्टर और ब्रायलर में कुछ भी अंतर नहीं है, ये मुर्गा मुर्गी को ही कहते हैं, लेकिन इनमें इनकी एज का फर्क होता है। 6 से 8 सप्ताह का है तो उसको ब्रायलर बोलेंगे, और अगर इसकी एज 9 से 10 माह की हो गई है तो ऐसे में इसको रोस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रोस्टर कहते हैं। तो केवल एज का फर्क है। अगला है लेयर। लेयर क्या है? तो अंडा उत्पादन हेतु पाली जाने वाली मुर्गी क्या कहलाती है? लेयर कहलाती है। मुर्गी सामान्यतः 20-22 सप्ताह की उम्र में अंडे देना शुरू कर देती है और 72 सप्ताह की उम्र तक
अंडे देना बंद कर देती है। शुरू तो कब करती है? जब 20-22 सप्ताह की हो जाती है तो उस समय अंडा देना प्रारंभ कर देती है, और जब 72 सप्ताह के आसपास हो जाती है तो अंडा देना बंद कर देती है। एक होता है भूसा। भूसा तो आप जानते हैं विद्यार्थियों, क्योंकि हम पशु पालन से संबंधित जितनी भी शब्दावली है, चाहे उनकी नस्ल से रिलेटेड हो, चाहे उनके खाने से संबंधित हो, उन सभी शब्दावलियों के बारे में, उनकी डेफिनेशन के बारे में सीखना चाह रहे हैं। भूसा अनाज या दलहन फसलों को काटने तथा तोड़ने के बाद बचने वाला जो सह उत्पादक होता है, जिसका उपयोग पशुओं को खिलाने में किया जाता है, उससे हम भूसा कहते हैं। आपको पता है थ्रेसर, देखिए ये जो भी होता है उसको काट के ये इस प्रकार से भूसा बनाया जाता है। गांव के बच्चे अच्छी तरह जानते हैं। एक होता है कड़बी, यानी मक्का, ज्वार या बाजरा फसलों के पत्ते और डंठल जो अनाज निकालने के पश्चात खेत में छोड़ दिए जाते हैं, उन्हें कड़बी कहते हैं। जैसे माना कि ये बाजरे का खेत है, तो बाजरे में से इसमें जो बाजरा का जो दाना होता है उसको हटा लिया जाता है, और बाद में जो ये बचती है उसको एक जगह काट के एकत्रित कर देते हैं, उसको बोलते हैं कड़बी। क्या बोलते हैं उसे? कड़बी बोलते हैं। ये ज्वार का भी हो सकता है, मक्का का भी हो सकता है, और बाजरे का भी हो सकता है, और इनको जानवर खाते हैं। एक होता है सीरा। चीनी मिल में गन्ने की शोधन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाला जो गाढ़ा भूरे रंग का उप उत्पादक होता है, उसको जानवरों को खिलाया जाता है, और जो सीरा कहलाता है, ये जानवरों के लिए त्वरित ऊर्जा उत्कृष्ट स्रोत है विद्यार्थियों, मतलब त्वरित उनको एनर्जी देनी है तो ये खिलाया जाता है। एक होता है टीका, जिसे हम बोलते हैं वैक्सीन। किसी विशेष संक्रमण या असंक्रामक बीमारी के विरुद्ध पशु के शरीर में सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए उपयोगी जैविक सामग्री क्या कहलाती है विद्यार्थियों? टीका कहलाता है, यानी कि वैक्सीन कहलाता है। तो पशुओं में इसका मतलब हमें वैक्सीनेशन भी कराना चाहिए। कब कब वैक्सीनेशन कराया जाता है, किस किस का वैक्सीनेशन कराया जाता है, वो अलग पार्ट है, उसमें अलग से हम चर्चा करने वाले हैं। प्रकार ये कंप्लीट डेफिनेशन हो जाती है। और आज का जो मोटिवेशनल कोड है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफल होने का कुछ आइडियाज यानी कि विचार मिलेंगे। तो विद्यार्थियों, ना केवल आप सफल लोगों के जो मोटिवेशनल कोड होते हैं उनको पढ़े, बल्कि असफल लोगों की भी कहानियां पढ़े, उससे भी आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। और आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।